जैसे ही हर्षित ने वहाँ पर विपिन को वह शब्द कहे थे ना, तो उसके साथ में अब वह थोड़ा सा सोच विचार करने लगता है। सोच विचार करने के बाद में वह उससे कहता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि यहाँ पर विपिन के लिए भी ये अच्छा ही होने वाला था, क्योंकि विपिन यहाँ पर नया था। संत अकेडमी के अंदर उसको ज्यादा कुछ पता नहीं था कि कौन सा व्यवसाय कहाँ पे था, किसमें कहाँ पर परीक्षा उसको देनी होती थी। लेकिन अगर उसके साथ में कोई पुराना गाइडर होगा ना, तो आराम से वह उस जगह पे पहुंच सकता था और उस परेशानी से बच सकता था। इसके अलावा यहाँ पर विपिन भी तो हुसैन को मारना चाहता था, उसकी यहाँ पर अच्छी धुलाई करना चाहता था कि आखिरकार वहाँ पर उसकी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि वह यहाँ पर प्रत्युषा के पीछे पड़ रहा था। इसी वजह से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में हर्षित ने कहा, अरे विपिन, तुम्हें इतने ज्यादा प्यार से मेरे से बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे से आराम से दोस्तों जैसे बात कर सकते हो। हर्षित ने विपिन से कहा, क्योंकि यहाँ पर हर्षित जानता था कि विपिन बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। यहाँ पर ज्यादा समय के अंदर ही वह उसको पूरी तरह समझ चुका था, क्योंकि चाहे से वहाँ पर वह विपिन शायद स्टेज 5 के ऊपर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसकी जो पावर थी ना, वह एक अथाह स्तर तक पहुंच चुकी थी। फॉर्मेशन के अंदर उसकी इतनी ज्यादा पकड़ को देखने के बाद में यहाँ पर हर्षित समझ चुका था कि अगर वो यहाँ पर आराम से विपिन को पकड़ रखता है तो उसके लिए अच्छा होने वाला था। और ऐसे व्यक्तियों को कभी भी दुश्मन नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पर उनको दोस्त बनाना ही अच्छा था। क्योंकि बड़े बड़े संत वंश भी अगर इसको सुन लेते हैं ना, तो उसके बाद में वो भी विपिन के लिए बहुत बड़ी बड़ी भेंट भेजने लगेंगे उसको अपना दोस्त बनाने के लिए। उसके साथ में हुसैन पीछे पलटता है और अपने पास में से एक जो टोकन बाहर निकालते हुए उस पर मैसेज टाइप करने लगता है। कुछ समय के अंदर फिर से उसका जो मैसेज भेजा गया था ना, उसके बदले एक रिप्लाई आ जाता है, चलो विपिन, मुझे पता चल गया कि आखिरकार वो अभी कहाँ पर है। अभी दृष्टाओं के हॉल के अंदर है। वहाँ पर हर्षित ने कहा, क्या दृष्टाओं का हॉल? लेकिन जैसे विपिन उसके बारे में सुनता है तो उसके बाद में उसकी आंखें चमक उठती है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने अतीत के अंदर इसके बारे में सुना था कि दृष्टाओं का हॉल हुआ करता था, लेकिन आज तक उसने उसको नहीं देखा था। दृष्टा वो होते थे जो यहाँ पर फ्यूचर और आने वाली जगह को प्रिडिक्ट किया करते थे। यहाँ तक कि अगर उनको अतीत के बारे में पूछना जाए ना, तो उसके बारे में वह बता सकते थे। विपिन ने तो यहाँ पर कभी भी ये नहीं सोचा था कि संत अकेडमी के अंदर भी किसी दृष्टाओं का हॉल हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर दृष्टा बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिला करते थे। आज तक विपिन अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी दृष्टाओं से नहीं मिला था। इसी वजह से यहाँ पर वही जहाँ पर विपिन इसी के बारे में सोच रहा था ना, हर्षित उससे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि वह दृष्टाओं के हॉल के अंदर इसलिए गया है कि यहाँ पर उसको शायद तुम्हारे बारे में पता लगाना होगा। उसको ये पता लगाना होगा कि तुम्हारे पास में जो तुम्हारा पालतू जानवर अजीब बीस्ट है ना, उसके बारे में वो कुछ जानना चाहता होगा। इसी वजह से शायद वो वहाँ पर तुम्हारे बारे में पूछने के लिए गया होगा। क्या मेरे बारे में? जैसे वहाँ पर हर्षित ने वो शब्द कहे ना, उसके साथ विपिन चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ पर दृष्टाओं के पास में जाने की क्या जरूरत थी उसको। अरे वो यहाँ पर किसी से भी पूछ सकता था कि विपिन कौन सी चीज है, कौन सी बला है, तो वो समझ जाता। क्या पता मेरे बारे में जानने के बाद में वो मेरे पीछे ही नहीं पड़ता। लेकिन ये बंदा क्या पागल वागल है, सीधा यहाँ पर दृष्टाओं के पास में चला गया। अरे दृष्टाओं से अच्छी तो तुम यहाँ पर किसी और से पूछ लेते, क्योंकि दृष्टाओं की चीज कभी ठीक होती है। अरे वो तो केवल अपना तुक्का लगाकर बताते हैं, ढोंगी बाबा की जैसे, वैसे ही वो भी होते हैं। इसी वजह से क्या वास्तव में तुम्हें वहाँ पर जाने की जरूरत थी? विपिन समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि विपिन जानता था कि जो हुसैन था ना, वह यहाँ का बहुत ही बड़ा बॉस था। अगर वो यहाँ पर अपनी किसी पहचान का यूज करता ना, तो उसके बाद में हो सकता था कि विपिन की सारी जन्म कुटनी निकाल कर उसके सामने आ जाए। लेकिन ये बंदा सीधा दृष्टाओं के पास में चला गया। ये माजरा उसको समझ में नहीं आया था, लेकिन उसकी ऐसी हैरानी को देखने के बाद में वहाँ पर हर्षित उसको समझाता है, विपिन बात कुछ ऐसी है कि जो सैन कबीला है ना, ये यहाँ पर ऐसी ऊट पटांग चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, यानी कि जो ऐसी जादू टोना वाली चीजें होती है ना, इनको ये ज्यादा बढ़ावा देता है। इसी वजह से यहाँ पर जो हुसैन है ना, वो तुम्हारे बारे में पूछने के लिए वहाँ पर चला गया है। वहाँ पर हर्षित ने उसको समझाया और उसके साथ में वो उसको आगे भी बताता है कि तुम्हें पता है एक बार क्या हुआ था कि जो सैन कबीला है ना, उसके अंदर एक बार एक प्रथा चालू हुई थी। तो उस समय वहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी, उसके अंदर कई सारे दृष्टाओं को बुलाया गया था। शायद कम से कम 150 से 200 दृष्टाएं थी उसके अंदर। यहाँ पर हर्षित ने कहा, क्या 150-200? यहाँ पर विपिन चौंक चुका था, क्योंकि इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से इतने सारे दृष्टाओं को बुलाना कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं मानी जा सकती थी। और क्या ये वास्तव में यहाँ पर सैन कबीला इतना ज्यादा पीछे रह चुका है कि अभी तक भी ये जादू टोना के अंदर ध्यान रखता है? उसके बाद में विपिन हर्षित से पूछता है, हर्षित तुम्हें इसके बारे में ज्यादा कैसे पता? मुझे ऐसा लगता है तुमने यहाँ पर इसको सीखा था। वहीं विपिन ने जैसे वो शब्द कहे तो हर्षित का मुंह थोड़ा सा लाल हो जाता है। वो उससे कहता है, अरे हाँ, बात कुछ ऐसी है कि मैंने भी उसको सीखा था, पर मुझको वहाँ पर ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा, इसी वजह से मैं वहाँ पर उसको छोड़कर आ गया। क्या
छोड़कर आ गया? हाँ, मैं उसको छोड़कर आ गया। अरे बात कुछ ऐसी है कि मेरे को ये ढोंगी वोंगी के ऊपर में कोई विश्वास नहीं है। अरे मुझे किसी को पैसे वैसे थोड़ा उठाने हैं, तो उसके चक्कर में यहाँ पर मैं ऐसा कुछ करने लगूंगा। वैसे वो वहाँ पर पता नहीं कौन कौन से जमाल खोटे पीकर अपनी अपनी साधनाओं और अपनी अपनी चीजों को आगे बढ़ाया करते हैं। कभी वो सिक्के का यूज करते हैं, कभी किसी की आंखों का, और कभी गोटियां खेलने का। पता नहीं किस किस चीजों को वो यूज करते हुए यहाँ पर इन सभी चीजों का पता लगाते हैं। एक बार तो उन्होंने यहाँ पर चूहा पकड़ लिया था और चूहे के साथ में वह एक्सपेरिमेंट करने लगे थे। ऐसा बोल रहे थे कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके यहाँ पर फ्यूचर के बारे में पता चलेगा। इसी वजह से मैंने छोड़ दिया। वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में विपिन उसकी देख रहा था। वहाँ पर हर्षित ने उससे कहा, अरे अरे तुम ऐसा क्यों देख रहे हो? वास्तव में वो बहुत ज्यादा बेकार है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर इनको यहाँ पर हटा दिया जाए ना तो ये अच्छा है। वहीं अब हर्षित की ज्यादा बात ना सुनने की वजह से विपिन उससे कहता है, अरे अरे हर्षित भाई देखो, यहाँ पर कुछ भी हो लेकिन ये एक 9 पाथ का एक व्यवसाय है जो टॉप 9 के अंदर आता है, और इसको इसी वजह से तो इसके अंदर रखा गया होगा ना कि इसका कोई महत्व होगा। इसी वजह से यहाँ पर किसी भी व्यवसाय के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये व्यवसाय कोई नॉर्मल चीज नहीं हुआ करते हैं। वहीं जहाँ पर विपिन ने वो शब्द कहे थे ना, तो हर्षित ने उससे कहा, अब तुम भी है ना यहाँ पर फालतू नाटक वाटक मत करो। तुम भी अब मेरी बहन की जैसे कहने लगे हो। मेरी बहन भी मुझे ऐसे ही कहा करती थी। वहीं उसकी बात सुनने के बाद विपिन की आंखें चमक उठती है। उसका दिल धक धक करने लगता है, जैसे दुख दुख करते हुए यहाँ पर बाहर निकल कर भाग जाएगा। वहीं वो अपने दिल को समझाता है और उससे कहता है, अरे अरे हर्षित, चलो ये तो अच्छी बात है कि हम दोनों की कोई बातें मिलती है। लेकिन यहाँ पर विपिन ने जैसे वो शब्द कहे, हर्षित ने उससे कहा, ओ हेलो विपिन, मैंने तुम्हें यहाँ पर अंगुली दी है तो इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे को पूरा हाथ ही पकड़ लो। अरे मेरी बहन के बारे में ऐसे फालतू विचार करने की बिल्कुल सोचना ही मत, वरना मैं तुम्हें पटक पटक कर यहाँ पर ऐसे मारूंगा कि कोई तुम्हें यहाँ पर समझ भी नहीं पाएगा। यहाँ पर हर्षित इस चीज से बिल्कुल भी नाराज नहीं था, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि जो शैन कबीला है ना, उसके साथ में उसकी बहन की पहले से शादी तय हो चुकी थी और विपिन की पावर इतनी ज्यादा भी नहीं थी, और इसके अलावा विपिन शैन कबीले के बाहर से भी था। अगर वो यहाँ पर शांत वंश के अंदर भी होता ना तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर विपिन तो उसके अंदर से कुछ था ही नहीं, तो फिर उसके साथ में वो क्या कर सकता था। और इसके अलावा छोटी राजकुमारी और वहाँ पर शैन कबीले के राजकुमार की शादी दोनों की एक साथ होने वाली थी। इसी वजह से हर्षित नहीं चाहता था कि विपिन यहाँ पर ज्यादा ही उसके बारे में सोचने लगे। और वैसे भी यहाँ पर हर्षित कुछ दिनों से जब वो उसके साथ में था ना, तो उसके बाद में वह देख सकता था कि विपिन किस तरह से तत्पर हो रहा था। उसको यहाँ पर पता चल चुका था कि विपिन अभी उसकी बहन के पीछे डोरे डाल रहा था। इसी वजह से वह उसको पहले से यहाँ पर रोक देना चाहता था। इसके अलावा यहाँ पर उसने एक बार के लिए अपना जो टाइटल यहाँ पर बनाकर रखा हुआ था ना, तबाही का राजा, वो भी इसी वजह से बनाकर रखा हुआ था कि किसी के अंदर भी ज्यादा हिम्मत ना हो जो वहाँ पर उसकी बहन के पीछे पड़ जाए। क्योंकि यहाँ पर जितने भी जने यहाँ पर आज तक उसकी बहन के पीछे लगे थे ना डोरे डालने के लिए या उसको पटाने वटाने के लिए, तो अभी तक उनमें से बहुत से तो यहाँ पर बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। कुछ तो हॉस्पिटल में चले गए थे, जिनमें से आधों को तो हर्षित ने ठिकाने लगाया था और आधों को हुसैन ने। इसके साथ में वो विपिन को समझाता है, विपिन देखो हम दोनों यहाँ पर दोस्त हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर मेरी बहन के ऊपर डोरे डालो। तुम्हें मैं बता देता हूँ कि मेरी बहन से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई और नहीं है मेरे लिए। यहाँ पर हर्षित वैसे यहाँ पर विपिन को अपना जीजा बनाना भी चाहता था, इसमें कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। आखिरकार वो उससे बहुत ही ज्यादा पीछे तो जा था। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद विपिन थोड़ा निराश हो जाता है। वह गहराई से अंदर ही अंदर सोचने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी पावर बढ़ानी होगी, वरना ये शाला तो मेरे को यहाँ पर बर्बाद करके छोड़ेगा। ऐसा लगता है कि इसने तो पहले यहाँ पर पूरी तरह से माला जपी हुई है। जहाँ पर वो दोनों इसी तरह से बात कर रहे थे, वहाँ पर आगे का दरवाजा खुलता है और उसके साथ में वहाँ पर बहुत सारे रूम्स आ जाते हैं। वही आगे चलते हुए वहाँ पर विपिन कहता है, क्या ये हॉल है? नहीं ये नहीं है, आगे है आगे, हर्षित ने उससे कहा। इसके साथ में वो आगे चलते जाते हैं और आगे एक बड़ा सा दरवाजा आता है। यहाँ पर ज्यादा शांति थी, आसपास में इतने ज्यादा लोग भी नहीं दिखते थे। वहीं जहाँ पर वह वहाँ पर पहुंच ही रहने वाले थे कि उससे पहले यहाँ पर उनके सामने एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है। मैं आप दोनों का ही इंतजार कर रहा था, मेरे मास्टर आपको अंदर बुला रहे हैं। वहाँ पर वह लड़का आता है, सीधा उनसे कहता है। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में हर्षित उसको देखने लगता है। अच्छा आपके मास्टर? क्या आपके मास्टर का मतलब है कि एल्डर रोशन हम लोगों को बुला रहे हैं? वहाँ पर हर्षित ने कहा, हाँ वह आप दोनों को बुला रहे हैं। उसके साथ में ही वह उसके पीछे पीछे आगे जाने लगता है। लड़का आगे जाता रहता है। वो उससे कहता है, आपको पता है कुछ समय पहले यहाँ पर हुसैन भी आए थे। वह यहाँ पर पता नहीं किस काम के लिए आए थे, लेकिन मेरे मास्टर ने उनको पहले ही वहाँ से भगा दिया था। वहाँ पर उस लड़के ने उसको बताया, क्या हुसैन को भगा दिया था? जैसे वहाँ पर हर्षित ने वह शब्द सुना तो उसके साथ चमक जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर उसके पास में एक अच्छा मौका मिल गया था कि जब भी हुसैन उसके साथ में आएगा तो वहाँ पर उसको अच्छी तरह से जला सकता था। इसी वजह
से यहाँ पर उसके लिए ये अच्छा था कि इतने ज्यादा बड़े एल्डर रोशन यहाँ पर उसको बुला रहे थे। वहीं वहाँ पर जहाँ पर हर्षित इस बारे में सोच रहा था ना, विपिन भी आसपास की चीजों को देख रहा था। लेकिन लड़का फिर से बोलता है, हर्षित हर्षित आपको नहीं बुला रहे थे, बात कुछ ऐसी है कि जो आपके पास में खड़े हैं ना, ये इनको वो वहाँ पर बुला रहे थे। क्या मुझको? जैसे वहाँ पर उस लड़के ने उस शब्द को कहा तो विपिन का ध्यान फिर से उसके ऊपर चला जाता है और उसको पर्सनली देखने लगता है कि आखिरकार वो आज तक एल्डर रोशन से तो कभी मिला ही नहीं था, तो वो कैसे उसको यहाँ पर बुला सकते थे। वही उस विपिन की बात सुनने के बाद में लड़के ने कहा, हाँ इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार आपको एल्डर रोशन ने क्यों बुलाया था, लेकिन जो वो बोल रहा था ना उसके अंदर बहुत ज्यादा सम्मान देखा जा सकता था। यहाँ पर वह उससे आगे कहता है कि मुझे इतना नहीं पता, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं इसी वजह से। लेकिन यहाँ पर लड़का भी बहुत ज्यादा भौचक्का रह चुका था, क्योंकि यहाँ पर जब उसके मास्टर ने उसको खुद को कहा था कि यहाँ पर जाकर उस लड़के को बुला लाओ, तो उसके बाद में वो भी पूरी तरह सन रह चुका था। वही आखिर ये जानना चाहता था कि क्यों आखिरकार उसके मास्टर उसको बुलाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उसको कुछ पता नहीं चला। उसके साथ में ही वह चलते हुए यहाँ पर सीधे उस हॉल के सेंटर के अंदर पहुंच जाते हैं। एल्डर रोशन, ये देखिए आप जिनसे मिलना चाहते थे वह यहाँ पर आ गए हैं। वहीं जहाँ पर वह लड़का भी इसी तरह सोच रहा था ना, हर्षित का भी यही हाल था। वह विपिन को ऊपर से देख रहा था और अभी उसके दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक करंट लग रहा था। ये कैसे हो गया? आखिरकार विपिन यहाँ पर पहली बार आया था, तो एल्डर रोशन उसको यहाँ पर क्यों बुलाना चाहते हैं? विपिन तुम मेरे से मजाक तो नहीं कर रहे? क्या तुम यहाँ पर कोई दृष्टा तो नहीं हो ना? वहाँ पर अब वह सोचे बिना नहीं रह सकता था, क्योंकि यहाँ पर विपिन उसको बहुत देर से झटका दे रहा था इसी वजह से। लेकिन वही सोचते हुए वह सभी अब हॉल के बीच में पहुंच जाते हैं। जहाँ पर जाकर देखते हैं ना, तो वहाँ पर कुछ फॉर्मेशन फ्लैग्स लगे हुए थे पंक्ति के अंदर, और इसके अलावा उसके बीच में कई सारे लड़ाकू बैठे हुए थे और उनके आगे आग जल रही थी। आग के सामने तांबे के सिक्के रखे हुए थे और आग के ऊपर एक कीड़े को रखा गया था। वह अभी एक सील के अंदर बंद था, लेकिन वो ऐसे तड़प रहा था जैसे कि यहाँ पर उसको भूनकर खाया जा रहा हो। क्या कर रहे हैं? अरे ये तो यहाँ पर लाइटनिंग बीटर है ना, तो इसको इस तरह से यहाँ पर क्यों बांध कर रखा गया है? विपिन चौंक गया था। विपिन यहाँ पर उस कीड़े को समझ चुका था कि आखिर वह कीड़ा कौन सा है। ये एक कीड़ा होता है, एक प्रकार का कीड़ा जो यहाँ पर ना खाना खाता है ना पानी पीता है। बस जब जब तूफान आता है ना, तो वह वहाँ के तूफान और बिजली को ही खाकर अपनी एनर्जी को भर लेता है, और ये इतना ज्यादा दुर्लभ होते हैं कि बड़ी मुश्किल से किसी को मिला करते हैं। वही उसको ऊपर देखते हुए देख विपिन को ऐसा हैरान देख वहाँ पर हर्षित उससे कहता है, अरे अरे विपिन देखो, ये कीड़ा है ना, चाहे से कितना ज्यादा दुर्लभ क्यों ना हो, लेकिन ये यहाँ पर जितने भी लड़ाकू बैठे हुए ना, ये सभी दृष्टा हैं, यहाँ पर इसके ऊपर एक शोधन कर रहे हैं। यहाँ पर ये फ्यूचर को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस कीड़े के साथ में आगे जाकर क्या होने वाला है। वहीं हर्षित की कही गई बात के सुनने के बाद में विपिन थोड़ा सा और हैरान होता है, क्या इसका फ्यूचर का पता चलना है? लेकिन ऐसा क्यों? वहाँ पर विपिन चौंक चुका था। वहीं जहाँ पर विपिन वह शब्द कहता था ना, उसी साथ में युवक उसके पास में खड़ा हुआ कहता है, अरे अरे विपिन, आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि कीड़ा मरने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मैंने इसके बारे में पहले ही पता लगा लिया है कि ये कम से कम अब आगे आने वाले 100 साल तक और जिएगा। लेकिन जिससे पहले कि वो शब्द कह पाते, बूम, अचानक से वो कीड़ा वहीं पर ही फट जाता है और गुब्बारे की तरह उसके अंदर से हवा निकल जाती है और उसके अंदर से अभी ताजा ताजा पानी बाहर निकल रहा था। वहीं उस चीज को देखने के बाद में लड़के के होश उड़ जाते हैं और विपिन उसको कहता है, अरे अरे, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसका ये 100वां जन्मदिन था।